भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी। आप सबने भी पढ़ा होगा। आज अचानक एक खबर देखकर मुझे इसका वह दो लाइन याद आ गया जिसमें हरिश्चंद्र ने लिखा है कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। कभी कभी लगता है कि हरिश्चंद्र जी ने इस नाटक को बिहार की मौजूदा स्थिति को उसी समय भाप कर लिख दिया था। एक खबर आई है कि आपदा विभाग की तरफ से 9 ऐसे लोगों को राज्य भर में खोजा जा रहा है जिनकी मौत कोरोना वायरस से हुई थी। उन लोगों को नहीं बल्कि उनके परिजनों को खोजा जा रहा है, लेकिन उनका अता पता तो छोड़ दीजिए, मोबाइल नंबर तक भी अस्पताल या फिर विभाग के पास मौजूद नहीं है। यह सुनने में काफी अजीब भी लग रहा होगा, क्योंकि कोरोना से जिन व्यक्तियों की मौत हुई है उनके बारे में जानकारी तो स्वास्थ्य मंत्रालय रखता ही है, या फिर उसने जो डेटा तैयार किया है वह इन्हीं सब जानकारी के आधार पर तैयार किया जाता है। मतलब कि आखिर मृतकों के बारे में कोई जानकारी होगी तभी तो उन्हें सरकारी आंकड़ों में शामिल किया जाता है कि इस व्यक्ति की मौत कोरोना के कारण हुई है। लेकिन यह तो बिहार है। यहां आपदा विभाग की तरफ से उस वक्त मृतकों को खोजने का काम चल रहा है जब सरकार की तरफ से दी जाने वाली मुआवजा राशि उनके नाम पर आ गई है। मतलब कि आपदा विभाग को पता ही नहीं है कि मरने वाला मृतक कौन है, कहां का है, लेकिन सरकार की तरफ से मुआवजा आ गया है तो अब उनकी खोजबीन चल रही है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। राज्य के अस्पतालों में अजीब सी स्थिति बनी हुई है। यहां अस्पतालों के पास इस बात की कोई जानकारी है ही नहीं कि उनके अस्पताल में कोरोना के दौरान किन व्यक्तियों की मौत हुई है। आमतौर पर जब आप कोरोना की जांच कराने भी जाएंगे तो आपसे आपका मोबाइल नंबर और एड्रेस पूछा जाता है, लेकिन बिहार के अस्पतालों में कोरोना के संक्रमित मरीजों को भर्ती किया गया और फिर उनकी मौत भी हो गई, लेकिन अस्पताल की तरफ से अता पता तो छोड़ दीजिए, मोबाइल नंबर तक नहीं लिया गया। कोरोना से संक्रमित होने के बाद जब मौत हुई होगी तब कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार हुआ होगा। हालांकि यह सब कुछ छोड़कर अब बात सिर्फ इस बात पर किया जाए कि आपदा विभाग की तरफ से उन्हें क्यों खोजा जा रहा है और उन्हें किस प्रकार से खोजा जा रहा है। पूरी कहानी यह है कि सरकार की तरफ से मरने वालों के नाम से गया जिले के आपदा विभाग के पास मुआवजा की राशि आ गई है। अब आपदा विभाग के पास समस्या यह है कि जिस नाम पर राशि आई है उस व्यक्ति के बारे में ना ही विभाग के पास कोई जानकारी है और ना अस्पताल के पास। बिहार के सरकारी विभागों के पास मौत के आंकड़ों में हेरफेर करने और वैक्सीनेशन के आंकड़ों में हेरफेर करने से फुर्सत मिले तब तो इन चीजों पर कोई ध्यान देगा। जिन 9 लोगों के नाम पर राशि आई है वे सभी व्यक्ति गया जिले से ही ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनकी मौत अलग अलग अस्पतालों में हुई है। अब आपदा विभाग कोशिश कर रहा है, अलग अलग अस्पतालों से संपर्क कर रहा है और यह जानने के प्रयास में लगा है कि किसी के पास मृतकों के बारे में कोई जानकारी है या नहीं है। सरकार की तरफ से जो राशि दी गई है उन मृतकों के नाम के साथ केवल जिले का नाम गया लिखा हुआ है, बाकी इसके अलावा अन्य कोई जानकारी नहीं है। जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वह बोलने को तैयार नहीं है कि यह गलती अस्पताल की तरफ से रिकॉर्ड बनाने के दौरान हुई है या फिर सरकारी विभाग की तरफ से। अब गया जिले के जो स्थानीय अधिकारी हैं वे अपने स्तर पर मृतकों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वे कोशिश कर रहे हैं कि उनके परिजनों को ढूंढा जाए और उनको इस बात की जानकारी दी जाए कि मृतक के नाम पर सरकार की तरफ से दी जाने वाली सहायता राशि, मुआवजा राशि जो है वो आई है। इन मृतकों में शामिल कुछ लोगों की मौत राजधानी पटना के अस्पतालों में भी हुई है, लेकिन उनके बारे में भी विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है। अब आपदा विभाग उनके परिजनों को ढूंढ रहा है और हम बिहार के इस गजब व्यवस्था को देखकर हैरान हैं। यहाँ के अस्पताल में किसी की मौत हो जाती है और उसके बारे में कोई डिटेल तक अस्पताल प्रशासन की तरफ से नहीं लिया जाता या फिर लेना जरूरी समझा नहीं जाता। जिस राज्य में इस प्रकार की लापरवाही हो वहां मौत के आंकड़े में अचानक गड़बड़ी सामने आ जाए तो यह कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जब अस्पतालों और विभाग की तरफ से मृतकों के बारे में कोई जानकारी रहेगी ही नहीं तो फिर चूक होने का खतरा भी ज्यादा रहेगा। फिलहाल सरकार द्वारा कोरोना से जिन व्यक्तियों की मौत हुई है उनके परिजनों को सहायता के तौर पर मुआवजा राशि दी जा रही है। अब इसी मुआवजा राशि को देने के दौरान यह जानकारी निकलकर सामने आई है। अब आगे देखना होगा कि किस प्रकार से विभाग उन मृतकों के परिजनों को खोजता है और सबसे जरूरी कि आगे अभी और कितनी गड़बड़ियां हुई हैं यह सब भी एक एक कर सामने जरूर आएंगी। कुछ दिन पहले यह जानकारी सामने आई थी कि बिहार सरकार वैक्सीनेशन को लेकर जो दावा कर रही है वो जमीन पर ठीक नहीं है। यानी कि जो वैक्सीनेशन को लेकर एक गड़बड़ी सामने आई थी कि किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग द्वारा ज्यादा वैक्सीनेशन दिखाने के चक्कर में आंकड़ों के साथ हेरफेर किया जा रहा था। फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।